बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था जहां हर प्रकार के जानवर शांतिपूर्वक रहते थे। वहां एक विशालकाय हाथी रहता था जिसका नाम था गजराज। गजराज अपनी ताकत, बुद्धिमानी और दयालुता के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। उसी जंगल के एक कोने में एक नन्हा हिरण भी रहता था जिसका नाम था चिक्कू। चिक्कू बहुत चंचल, तेज और होशियार था, लेकिन वह थोड़ा डरपोक भी था। उसे बड़े जानवरों से डर लगता था, खासकर हाथी जैसे विशाल जीवों से। एक बार गर्मी बहुत बढ़ गई। जंगल के सारे तालाब सूखने लगे। जानवरों को पानी की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ रहा था। गजराज को इस बात की चिंता होने लगी कि अगर जल्दी कोई उपाय नहीं किया गया तो कई जानवर प्यासे मर सकते हैं। एक दिन गजराज सुबह सुबह पानी की तलाश में निकल पड़ा। काफी दूर जाने के बाद उसे एक सूखी नदी की तलहटी में थोड़ा बहुत पानी दिखा। वह बहुत खुश हुआ और तुरंत जंगल लौटकर सबको बताने चला। इधर चिक्कू भी अपनी मां के साथ पानी की तलाश में भटक रहा था। तभी उसकी मुलाकात पहली बार गजराज से हुई। जब गजराज उसकी ओर आया तो चिक्कू डर के मारे कांपने लगा, लेकिन गजराज ने मुस्कुराकर कहा, डर मत छोटे भाई, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो तुम्हें और तुम्हारी मां को पानी के पास ले जाना चाहता हूं। चिक्कू ने डरते डरते उसकी बात मानी और उसके साथ चल पड़ा। जब वह गजराज की पीठ पर बैठा तो उसे बहुत अच्छा लगा। ऊपर से दुनिया बहुत छोटी दिख रही थी। उसकी मां भी पीछे पीछे चलने लगी। कुछ ही समय में वे नदी की तलहटी तक पहुंच गए जहां पानी अभी भी मौजूद था। चिक्कू और उसकी मां ने खूब पानी पिया। उस दिन के बाद से गजराज और चिक्कू की दोस्ती की शुरुआत हुई। धीरे धीरे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वे रोज मिलते, साथ चलते और जंगल की सैर करते। एक तरफ जहां गजराज ताकतवर और अनुभवी था, वहीं चिक्कू तेज और चतुर था। दोनों एक दूसरे की खूबियों को समझते और साथ मिलकर काम करते। एक दिन की बात है, जंगल में शिकारी आ पहुंचे। वे जाल बिछाकर जानवरों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। चिक्कू अपने तेज पैरों की मदद से भाग निकला, लेकिन उसने देखा कि कुछ छोटे जानवर उस जाल में फंस गए हैं। वह तुरंत गजराज के पास गया और सब बताया। गजराज ने बिना देर किए उस जगह पर पहुंचना तय किया। उसने अपने विशाल शरीर और ताकत का इस्तेमाल करके सारे जाल तोड़ डाले और जानवरों को आजाद कर दिया। सब ने मिलकर गजराज और चिक्कू का धन्यवाद किया। उस दिन जंगल के सारे जानवरों को एहसास हुआ कि एकता में कितनी ताकत होती है। समय बीतता गया और दोस्ती और गहरी होती गई। एक दिन भारी बारिश के बाद जंगल में बाढ़ आ गई। छोटे जानवर बुरी तरह फंस गए। चिक्कू भी एक ऊंचे टीले पर फंसा हुआ था, लेकिन उसका रास्ता पानी में डूब चुका था। गजराज को जब यह पता चला तो वह तुरंत वहां पहुंचा। उसने अपने लंबे सूंड से चिक्कू को उठाया और अपनी पीठ पर बिठा लिया। फिर उसने दूसरे जानवरों को भी एक एक कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बाढ़ के बाद पूरे जंगल में गजराज और चिक्कू की बहादुरी की चर्चा होने लगी। अब कोई उन्हें बड़ा और छोटा नहीं कहता था। सब उन्हें जंगल के रक्षक कहने लगे।